ना हेलो वेलकम टू माय चैनल। नाउ अभी जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड इनहिबिटर ड्रग्स। हम लोग थायराइड हार्मोन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मेन जो हमारा फार्माकोलॉजी का जो मेन टॉपिक है हम लोग वो टॉपिक को आगे लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब एनाटॉमी के ये सब हमारे एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो इसे हम फिजियोलॉजी में अच्छे से और एकदम डीपली देखेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे हल्का सा, कि जिससे हमें फार्माकोलॉजी हल्के से समझ में आए कि भाई ड्रग्स आखिर वर्क क्यों कर रही है, इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक ना, तो किन में देखेंगे? थायराइड हार्मोन्स पहले देख लेते हैं, फिर देन आगे बढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में हम लोग। क्लियर है? नाउ शुरुआत करते हैं कि भाई थायराइड हार्मोन होता क्या। पहले एंडोक्राइन समझते क्या होता है। एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन हार्मोन क्या होते हैं? एंडोक्राइन हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो हार्मोन क्या होते हैं, एक लाइन में डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज होते हैं? डायरेक्टली रिलीज इन ब्लड। भाई सीधी सी बात है, ऐसा हार्मोन जो विदाउट डक्ट, किसी भी डक्ट का, ये कह सकते हो पाइप जैसा किसी का सहारा लिए बिना, ये डायरेक्टली कहाँ पर रिलीज होते हैं? हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। ठीक ना, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन हार्मोन्स बोलते हैं। और हमारा जो थायराइड हार्मोन है, ये थायराइड हार्मोन्स क्या है, एक टाइप का जो थायराइड हार्मोन है हमारा, ये थायराइड हार्मोन हमारा कौन सा हार्मोन है? ये एंडोक्राइन हार्मोन है। ठीक है, ये कैसा है? ये एक टाइप का एंडोक्राइन हार्मोन है। तो जिस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? थायराइड एक टाइप का कैसा हो गया? एंडोक्राइन हार्मोन्स हो गया। ये एंडो एक्सोक्राइन हार्मोन नहीं है, एक होते हैं पैराक्राइन हार्मोन। ठीक ना, पैराक्राइन हार्मोन बेसिकली मैं इसमें नहीं बताना चाहता, लेकिन एक बार देख लो। एक होते हैं पैराक्राइन हार्मोन। पैराक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं वो पैराक्राइन हार्मोन कहाँ पर, ये सिंथेसाइज भी वहीं होंगे, ठीक ना, और वो वहीं पे रिलीज भी होंगे। अब जैसे थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? भाई हमारे थायराइड ग्लैंड में हो रहा है। ठीक, ये हमारे कहाँ पे हो रहा है? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड लोकेट कहाँ पर है? लोकेटेड कहाँ पर है? जल्दी जल्दी कमेंट में करिए, लोकेटेड कहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमारी? थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेट है? थायराइड ग्लैंड हमारी लोकेट होती है बिलो द एडम इन फ्रंट ऑफ द नेक। कहाँ पर हमारी? एडम के बिलो दी एडम। कहाँ पर? जो हमारी एडम, एडम मतलब जिससे जो देखते हैं दो, एक एडम वो चीज़ होती है जो मेल्स होती हैं, ठीक ना, ये एडम मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक ना, ये जो एडम होता है ये बेसिकली मेल में प्रेजेंट होता है, जो कि वॉइस को क्या करता है? डार्क करता है, कह सकते हैं एकदम भारी करता है। तो वो एडम का काम होता है, एप्पल एडम करके कुछ कहते हैं इसे अभी। ठीक ना, वो होता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन फ्रंट ऑफ नेक, बिलो दी एडम एंड इन फ्रंट, कह सकते हो फ्रंट ऑफ नेक। ये नेक के सामने प्रेजेंट रहता है। ठीक ना, एकदम जो हमारी टुड्डी जो दिख रही है जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक ना, अभी ये इसमें बेसिकली मैं खाली आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि थायराइड होते क्या हैं। ठीक ना, ओवरव्यू जिनकी है ना ये फिजियोलॉजी क्लियर है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी नहीं क्लियर है बस मैं उनको हल्का सा ओवरव्यू दूँ, उनको समझ में तो आए फार्माकोलॉजी। ठीक ना, तो जिस वजह से मैं खाली ये हल्का सा ओवरव्यू दे दिया हूँ कि आखिर है क्या ना। फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो थायराइड ग्लैंड होती है ये दो टाइप के सेल्स को कंटेन करती है। क्या होती हैं? ये हमारी दो टाइप्स के सेल्स को कंटेन करती है। ठीक, कौन? हमारी जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक ना, इनके पास कैंसी कितने टाइप की सेल है? एक हमारी होती है पैरा फॉलिकुलर सेल, और क्या होती है? फॉलिकुलर सेल। ठीक ना, ये दो टाइप्स की सेल होती है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब रही बात फॉलिकुलर सेल से हमारे क्या रिलीज होते हैं?
फॉलिकुलर सेल से हमारे रिलीज होते हैं T3 और T4 हार्मोन्स, जिन्हें अभी हम लोग देखेंगे। इन T3 T4 को क्या बोलते हैं देख लो, बताएं बाद में, क्या अभी बता दे रहा हूँ मैं। T3 और T4 को क्या बोलते हैं हम लोग? T3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई आइडो टायरोनिन, ठीक, ये इसका नाम है। और T4 को क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन। ये फुल फॉर्म याद रखना, ये फुल फॉर्म याद रखना ना। ये हमारे कहाँ से रिलीज? फॉलिकुलर सेल्स होती है, दो टाइप्स के सेल्स होती है, एक फॉलिकुलर सेल हो गई, एक हमारी पैराफॉलिकुलर सेल हो गई, ठीक ना। ये किन के अंदर होती है? थायराइड ग्लैंड में होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? इन फ्रंट ऑफ नेक। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। अभी जो फॉलिकुलर सेल होती है, ये पैराफॉलिकुलर सेल जो होती है, ये क्या रिलीज करती है? ये अभी हम लोग जब देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ पढ़ेंगे? ओस्टियोपोरोसिस पढ़ेंगे। तो जब हम लोग ओस्टियोपोरोसिस हमारी ड्रग रिलेटेड, ठीक ना, कहाँ से ड्रग रिलेटेड? हमारे बोन्स रिलेटेड जब पढ़ेंगे, कैल्शियम बैलेंस पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्मोन एंड ड्रग अफेक्टिंग द कैल्शियम बैलेंस, वहाँ पर हम इसको सेल्स को अच्छे से देखेंगे, ये सेल्स का क्या काम है। लेकिन बेसिकली अभी देख ले, ये एक टाइप का हार्मोन रिलीज करती है, जिस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन बोलते हैं, ठीक। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्सिटोनिन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर भी होना चाहिए। कोई यहाँ पे कोई मैंने 30 मार खाने वाली चीज़ नहीं बताई, ये नॉर्मल है, ये हर जगह बच्चे पढ़ते हैं, ये कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है, ठीक ना। अब इनके फंक्शन देख लेते, बेसिकली क्या फंक्शन है। 2 लाइन में अगर मैं फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहूँ, सिर्फ फंक्शन को, ठीक ना, तो इनका कोई बहुत 30 मार खाने वाला फंक्शन नहीं है, ठीक ना। मैं डायरेक्ट T3 और T4 का फंक्शन बताना चाहूँगा आपको। ये कैल्सिटोनिन जब बताऊँगा अभी T3 और T4 का देखते हैं, ठीक ना। ये जो T3 T4 है, मान लो हम इनकी ड्रग यूज़ कर रहे हैं। अब मैं कंसिडर या कह सकते हैं एनालॉग, इनकी मैं क्या बता रहा हूँ? एनालॉग बता रहा हूँ, ठीक। मैं इनकी एनालॉग के बारे में बताऊँ। जैसे कि मैंने बोला T4 को हम लोग कैसे, ठीक, T4 को बोलते हैं लीवो थायरॉक्सिन, ठीक। और T3 को क्या बोलेंगे? T3 को बोलेंगे लायो टायरोनिन, ठीक। ये हमारी क्या है? ये इनके ड्रग्स हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं, हम तो भाई क्या पढ़ रहे हैं? हम तो फार्मेसी वाले हैं, हमको फार्मेसी के हिसाब से ही पढ़ना है ना। तो फार्मेसी के हिसाब से, या फिर आप MBBS वाले, उनके हिसाब से भी, तो इनको कौन सी प्रिपरेशन में दे सकते हैं? इनको 2 टाइप से दे सकते हो, या तो टैबलेट में दे दो भैया अगर आपका मन करे, या तो पेरेंट्रल दे लो। पेरेंट्रल सब लोग जानते हैं, डायरेक्टली ब्लड में। सेम एज इनके लिए भी यही है, इनके लिए भी वही चीज़ होगी, टैबलेट या फिर पेरेंट्रल प्रिपरेशन में करके दे सकते हैं। अब इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं, ठीक ना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं अब हम लोग। हाँ, हम लोग क्या देखेंगे? इन ड्रग की क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। हमने T3 T4 के जो फंक्शन होंगे, सेम इनके भी वही फंक्शन होंगे, कुछ अलग नहीं होंगे। तो मैंने ड्रग का एग्जांपल बताया, मैंने थायराइड कहाँ पे लोकेटेड होती है वो बताया, ठीक ना, कि कौन सी कितने टाइप की थायराइड में सेल्स होती हैं वो बताया, और उस थायराइड के रिलेटेड जो उसकी एनालॉग ड्रग है या एगोनिस्टिक जो ड्रग एक्शन प्रोड्यूस करेंगी, कौन सी है? T3 और T4, कौन सी सेल्स की? फॉलिकुलर सेल्स पे जो एक्ट करेंगी, वो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन बता रहा हूँ। और ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये सेम एज एक्शन होगा हमारा जो बॉडी में जो रिलीज हो रहा है T3 और T4, सेम एज उसी तरह ही होगा, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं होगी, सेम एज वो भी वही होगा ना। तो एक्शन हम लोग बताते हैं। सबसे पहले क्या करेगा ये हमारा? ग्रोथ, और किस में करेगा? डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट करवाएगा। क्या करवाएगा? हमारा क्या करवाएगा? ग्रोथ डेवलपमेंट। ये हमारी क्या करवाएगा? ग्रोथ का डेवलपमेंट। कैसे ग्रोथ का डेवलपमेंट कराएगा? जो थायराइड हार्मोन हमारे रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए? एक नॉर्मल सी ग्रोथ के लिए।
जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन्स हैं हमारे T3 और T4, ये किस लिए रिक्वायर्ड भाई? ये रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए, ठीक ना, नॉर्मल ग्रोथ जो हमारी बॉडी में होती हैं उन ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। अभी मैं इनसे रिलेटेड डिजीज़ भी बताऊंगा, या मैं लिख देता हूँ या बता ही देता हूँ। चलो बता ही दे रहा हूँ, बाद में क्या बताऊंगा। मान लो इनकी डिफिशियंसी होगी, क्या होगी? हमारी डिफिशियंसी होगी। तो डिफिशियंसी में कौन सी डिजीज़ होगी? कौन सी डिजीज़ होगी? तो 2 टाइप की डिजीज़ होगी। किनको किनको? मान लेता हूँ मैं एडल्ट को, और किनको? चाइल्ड को। इनको कौन सी डिजीज़ होगी? ठीक ना, इनको कौन सी डिजीज़ होगी? क्या हो रहा है यार? इनको कौन सी डिजीज़ होगी ये देख लेते हैं। ठीक, तो जो इनको जो डिजीज़ होगी, जैसे कि हमारा जो एडल्ट है, एडल्ट में और चाइल्ड में, एडल्ट में होता है मायोक्सोडिमा, मायोक्सोडेमा, और जो बच्चे जो चाइल्ड है उनमें होता है क्रीटिनिज्म। अब इसका अपना अलग अलग सबका प्रोनाउंसिएशन होता है, क्रिटिज्म क्या क्रिटिनिज्म, ठीक है ना, अपने हिसाब से देख लेना। बाकी ये हमारी, अगर मेरी T3 और T4 का डिफिशियंसी हो जाए तो ये बीमारियाँ होती भैया। ये 2 टाइप की होगी, एक एडल्ट में बाबूजी ये वाली होगी, और बच्चे लोगन में ये वाली होगी। ठीक है, क्लियर है? और क्या इसका वर्क है? और इसका जो वर्क है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में क्या करती है ये वर्क? मेटाबॉलिज्म में भी देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या करती है कि इसका जो लिपिड होती है, जो हमारी T3 होती है, T4 होती है, T3 और T4 क्या कर देती है कि जो हमारा लाइपोलिसिस है, किनका लाइपोलिसिस भाई? लिपिड जो लाइपोलिसिस है, ठीक ना, ये क्या करा देगी? हमारा इंक्रीज कर देगी। ये कह सकते हो लाइपोलिसिस मतलब लिपिड्स का ब्रेकडाउन जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। ये कौन ब्रेकडाउन करवा रही है? T3 और T4 हमारी ये ब्रेकडाउन कराएंगे। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? और उसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स का भी मेटाबॉलिज्म करवाती हैं। अब हमको कोई यहाँ पर बताएगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज हो रही है तो किस में कन्वर्ट होगी भाई? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। और ग्लूकोज किसके लिए ज़रूरी है? हमारी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक ना, अगर यही ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा? हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? मैंने पूछा क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक ना, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन कहाँ लोकेटेड होते हैं, उनमें कौन सी सेल्स होती हैं, ठीक है। देन उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम देख रहे हैं, और उनसे रिलेटेड ड्रग देखी थी। उनसे रिलेटेड ड्रग मतलब उनकी कंजनर या उनके एनालॉग या एगोनिस्ट हम लोग ये देख रहे हैं किनके? T3 और T4 हार्मोन के। T3 T4 हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? फॉलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती है। इन पैराफॉलिकुलर सेल्स का हमारे में क्या वर्क है? पैराफॉलिकुलर सेल से हमारे क्या रिलीज होंगे? कैल्सिटोनिन रिलीज होंगे। कैल्सिटोनिन क्या वर्क करेंगे ये हम लोग देखेंगे जब कैल्शियम बैलेंस ड्रग पढ़ेंगे फॉर इन दी बोन्स में, उनमें देखेंगे। अभी हम लोग अभी जो हमने देख रहा है यहाँ तक क्लियर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में भी अभी तक 2 चीज़ें देखी है। पहला ग्रोथ के डेवलपमेंट में और उससे रिलेटेड डिजीज़, दूसरा मेटाबॉलिज्म में कि कैसा ये मेटाबॉलिज्म कर रहा है, हार्मोन से क्या मेटाबोलाइज करेगा, लिपिड्स का करेगा और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का करेगा। ठीक ना, उसकी भी डिजीज़ देख ली ना। और क्या करवाएगा? ये हमारे जो T3 हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे T3 हार्मोन है ये क्या करा देते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस या कह सकते हो प्रोटीन के अमाउंट को इंक्रीज करता है। अब जब मैंने बोला जो हमारे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स जो होती हैं, ठीक ना, इन प्रोटीन्स के लेवल को इनहेंस करती है। कौन करता है?
T3 हार्मोन। कौन कर रहे हैं? हमारे T3 हार्मोन्स कर रहे हैं, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। कौन हमारे करती है? T3 हार्मोन्स हमारी कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रोटीन के लेवल को इन्हेंस कर रही हैं, ठीक ना। इतना क्या क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं है, ठीक ना। ना अभी हम लोग बात करते हैं, हमने कहाँ तक देख लिया? हमने मेटाबॉलिज्म तक देख लिया है क्या होता है, हमने प्रोटीन्स भी देख लिया क्या होता है ना। अभी हम लोग बात करेंगे CVS में, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या कि जो हमारे T3 है और जो T4 है, ये क्या कर रहे थे? हमारे हाइपर डायनेमिक कर रहे थे, हाइपर डायनेमिक स्टेट को इन्हेंस कर रहे थे। हाइपर डायनेमिक स्टेट क्या होती है? हाइपर डायनेमिक स्टेट मतलब जो कार्डियक आउटपुट है उन्हें क्या कर देगी? इन्हेंस कर देगी। अब बताओ, कार्डियक आउटपुट इन्हेंस होता है तो क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, हमारा जो हार्ट रेट है, ठीक ना, जो पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक ना। तो ये है हमारा बेसिकली CVS पे क्या वर्क डाल लिया। देन नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं भाई, नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क डालेगी? नर्वस सिस्टम में ये फ़र्क डालेगी कि अगर मेरा मान लो हाइपोथायराइडिज्म हो जाए। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली इसमें होता क्या है, ये थोड़ा समझना है, थोड़ा डीपली वाला कॉन्सेप्ट है। इनमें होता क्या है बेसिकली, जो हमारे अगर जो थायराइड हैं, ये थायराइड करती क्या है कि ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं बेसिकली हमारी एक माइलिनेशन की ग्रोथ करवाती। क्या कर लेती? माइलिनेशन, और साइनेप्स के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? जो हमारी माइलिनेशन है, जो माइलिनेशन और साइनेप्स के फॉर्मेशन में क्या है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब मान लो कि अगर मेरा थायराइड हार्मोन कम रिलीज़ हो रहा, तो जो माइलिनेशन है इसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं, उनका जो मैच्योर होना है, वो मैच्योरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या मैच्योरेशन स्लो होगा? ब्रेन का साइज और फंक्शन दोनों अफेक्ट होते हैं। जो हमारे ब्रेन है उसका जो साइज है एंड जो उसका फंक्शन है वो भी क्या होगा? अफेक्ट होगा। कह सकते हो IQ लेवल बड़ा कमज़ोर रहेगा। बंदा क्या रहेगा, जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? बड़ा कमज़ोर सा रहेगा, ठीक ना। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से अगर ये हमारा बॉर्न से, जब बच्चा पैदा हुआ हो तभी से चल रहा हो, तब से दिक्कत हो, इसे बोलते हैं क्या? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसे हम लोग एक वर्ड भी दे देते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से इसे वर्ड दे देते हैं, ठीक ना। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से इसे वर्ड दिए हैं हम लोग, ठीक ना। इतना डीपली मैंने बता दिया, कोई इसका वो नहीं है। इसका एक बार और देख लो कि जो भी हमारे थायराइड हार्मोन है, ये नर्वस सिस्टम में जो हमारी न्यूरॉन्स हैं उसमें माइलिनेशन करवाएगी, साइनेप्स बनाती है। तो इनका रोल क्या है? साइनेप्स का रोल क्या होता है भाई? सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्मेशन, जो सिग्नल्स होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं साइनेप्स के थ्रू, जिससे कि हमारा एक दूसरे से कनेक्शन बना रहता है, मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके आसानी से, ये सारे साइनेप्स के थ्रू हो रहा है, ठीक ना। ये हमारा हो रहा है, ठीक। अब साइनेप्स बनते कब हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है। साइनेप्स कब बनते हैं? जब दो न्यूरॉन्स के बीच में जब गैप आ जाता है तो वहाँ पे साइनेप्स बन जाते हैं। और जब दो न्यूरॉन पास रहते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारा क्या होता है? मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये चीज़ पता होना चाहिए, ये सीनेस की चीज़ है लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर साइनेप्स हो गया और माइलिनेशन ये हमारा प्रॉपर तरीके से ना फॉर्म हुआ हो, तो जिसके वजह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, हमने देखा है क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। माइलिनेशन सब लोग जानते हैं, साइनेप्स का क्या काम है हमने बता दिया सब कुछ। अगर ये नहीं डेवलप हुई अच्छे से तो जो न्यूरॉन्स है, जो हमारी नर्व्स है, वो मेच्योर नहीं होगी। अब नर्व्स मेच्योर नहीं होगी तो सीधी सी बात है, जो हमारी मैसेज हो गए, एक बॉडी से उधार हो गया, हमारी सोचने की क्षमता, एवरीथिंग सब कंट्रोल हो रही है न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक ना। अब वो डेवलप ही नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डेवलप। तो बच्चा क्या, जो भी हमारा बॉर्न बेबी होगा, क्या वो समझदार होगा? ये बड़े होते तक वो क्या समझदार होगा? नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, ठीक ना। एक चीज़ और, नर्वस सिस्टम में कभी सेल डिवीज़न नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। और ब्रेन का साइज एंड फंक्शन को भी अफेक्ट डालता है, ब्रेन का साइज और फंक्शन को भी अफेक्ट डालेगा, ठीक ना। कौन? हमारे थायराइड हार्मोन्स, जिनके वजह से बच्चा कमज़ोर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? नर्वस सिस्टम में ये हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म, अगर किसी का बोलता नहीं कोई, भाई मेरा थायराइड का लेवल बढ़ गया, मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरे क्या होने लग गई, अब एनजाइटी हो रही है भैया लोग, मेरे क्या होने लगे, एनजाइटी हो गई, किसी के ट्रीमर होने लगेगा, अरे अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक ना। ये जब होगा जब उस पेशेंट के अंदर थायराइड का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तब ये होगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हो जाएगी। एंड बस इतना ही देखें कि और भी मैं थोड़ा सा और बता दूं, और चीज़ और देख लो, रिप्रोडक्शन में देख लो। तो मैं सोच के आया था तो बताने के लिए बता ही दे रहा हूँ। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर मान लो मेरा हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें जो फीमेल है, जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस इतना याद रखो। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हमारा जो फीमेल की क्या कहते हैं, क्या फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, या क्या डिसेबल हो जाएगी, या कह सकते हो उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं फर्टिलिटी होगी, ठीक ना। उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना। और इसी को ही एक टर्म दिया जाया गया है, ओलिगोमोनेरिया करके कुछ कहते हैं, ठीक ना। वो हमारा कहलाता है क्या, अगर रिप्रोडक्शन में हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का लेवल जब डिक्रीज हो जाए तब, ठीक ना। ये हमारा हो गया। और उसके साथ साथ अगर थायराइड का लेवल जीआईटी में कम हो जाए, यानी कि वो कहाँ पर क्या कर लेगा, कॉन्स्टिपेशन, सीधी सी बात है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर लेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और अगर ज़्यादा हो गया तो डायरिया कॉज कर देगा, ये हाइपर के केस में और ये हाइपो के केस में, इतना याद रखो। तो एक बार फिर से ओवरव्यू कर लें और यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं, देन इसके बाद हम लोग ड्रग्स के देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा है। तो सबसे पहले शुरुआत से देखते हैं हम लोग कि भाई थायराइड हार्मोन हमने देख लिया, एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द एडम, ठीक है ना, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये देख लिया, ठीक ना। पैराक्राइन हार्मोन्स हमने देखे थे क्या होते हैं, जो कि जहाँ पे सिंथेसाइज होंगे वहीं पे ही रिलीज होंगे, ठीक ना। और ये थायराइड ग्लैंड हमारे कैसे टाइप के हार्मोन है, ये एंडोक्राइन टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। नाउ फिर हमारे जो थायराइड ग्लैंड होती है उनमें 2 टाइप्स की सेल होती है। हमने कौन सी 2 टाइप्स की सेल देखी थी, हमने देखी थी पैराफॉलिकुलर सेल देखी थी, फॉलिकुलर सेल्स देखी थी, ठीक ना। पैराफॉलिकुलर सेल से हमारे रिलीज होते हैं कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं, ठीक। और फॉलिकुलर सेल से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ रिलीज होती है जिसे बोलते हैं T3 और T4 रिलीज होते हैं। T3 को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे ट्राई आइडोटायरोनिन, और T4 को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये याद रखना, ये कहाँ से रिलीज़ हुए हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ हुए हैं, ठीक। अब T3 T4 के एनालॉग देख लो, T3 T4 का एनालॉग जो है वो कौन से, लिवोथायरोक्सिन T4 के लिए और लायोथायरोनिन T3 के लिए। एक को किससे दिया जाता है, टैबलेट से भी दे सकते हैं या फिर पैरेंटली, दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है। क्लियर है ना। अब जो हमारा इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमने देखा था कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या देखे थे कि जो हमारा ये ग्रोथ में डेवलपमेंट कराता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रोथ में क्या डेवलपमेंट है, भाई ग्रोथ करवाएगा, नॉर्मल सी ग्रोथ, एक पेशेंट के ऑर्गन्स हो गए हैं, ठीक ना, उसके मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें हैं जो उसकी कंट्रोल जो कर रहा है वो बॉडी में, उस चीज़ की डेवलपमेंट कराएगा थायराइड हार्मोन। अगर उसमें डेफिशिएंसी आ जाए तो एडल्ट में क्या हो जाएगा, मैक्सोडेमा हो जाएगा और चाइल्ड में क्रिटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब होगा, डेफिशिएंसी की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म का केस इसे बोलते हैं, ठीक। अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं, इसका फंक्शन और क्या है थायराइड का, मेटाबॉलिज्म में क्या कराएगी, लाइपोलिसिस करवाएगी, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करवाएगी। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवाएगी, जिसके वजह से हमारा जो हार्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट की प्रॉब्लम डिक्रीज़ है यानी कि हार्ट फेलियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। और अगर यही इंक्रीज़ हो जाए तो इनको डीमेटाबोलाइज कर नहीं पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना, हार्ट के डिजीज़ के लिए, ठीक ना, हार्ट के डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनडायरेक्टली। और क्या है, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट क्या करेगी, उनका मेटाबॉलिज्म करवाएगी ग्लूकोज में, ग्लूकोज एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो क्या कर देगी, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर देगी। प्रोटीन का क्या करवाएगी, सिंथेसिस करवाएगी, जिससे हमारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और कौन करवाएगा, T3 प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। CVS में देखा था जो T3 और T4 है वो क्या करवा देंगे, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क डालेंगे, ये अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायराइड का लेवल कम होता है, तो वहाँ पर पेशेंट में क्या होता है, जो माइलिनेशन है, माइलिनेशन और जो साइनेप्स का क्या होता है, जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब वो जब डिक्रीज़ होंगे तो जिसके वजह से हमें क्या हो जाएगा, उस पेशेंट में हमारा जो ब्रेन है उसका क्या हो जाएगा, साइज भी अफेक्ट होगा, उसका फंक्शन भी अफेक्ट होगा, ठीक ना। न्यूरॉन्स अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाएंगे, स्लो मेच्योर होंगे। क्यों, उसका क्या इफेक्ट आएगा वो भी बता दिया हूँ, ठीक ना। इसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक ना। देन आखिरी स्लाइड और बट नॉट, ठीक ना, हाइपरथायराइड अगर ज़्यादा हो जाए तब एंजाइटी कॉज करेगी, वही ट्रिमर कॉज कर देगी, ठीक ना। जब थायराइड का लेवल बेचैन हो जाएगा आदमी, यही सारी चीज़ें होंगी। और रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क डालेगी, रिप्रोडक्शन में ये फ़र्क डालेगी तो फीमेल की फर्टिलिटी चली जाएगी अगर कम हो जाए, क्या हो जाए, अगर कम हो जाए थायराइड का लेवल, और अगर ज़्यादा कम हो जाए तो इसी को एक क्या बोलते हैं, ओलिगोडिस्मोनोरिया बोलते हैं, ठीक ना। अगर GIT में कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन, और अगर ज़्यादा हो जाए तो डायरिया, ठीक। तो ये क्या हुआ, इसके हमारी